गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। आज मैं बेटा फिर से आपके लिए एक बहुत ही कमाल की क्लास लेके आया जिसमें मैं आप लोगों को स्पीकिंग के कुछ ये 8-9 सेंटेंस लिखे, ये 8-9 सेंटेंस मैं आपको स्पीकिंग के देने वाला हूं। अब इसमें क्या होगा कि आप लोगों को इनको लिखना है, इनको पढ़ना है और डेली लाइफ में इनसे आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो समझने का प्रयास करो। लिखा है वह अपनी माँ की तरह दिखती है या लगती है। अब तो जो भी सेंटेंस आपको बोलना है कि तरह दिखते हो, तो आपको लगाना क्या है, सब्जेक्ट लगाया और फिर आपको लिखना है बेटा यहाँ पर लुक। अब लुक तो जानते हो ना, देखना। और लुक लिखा, एक वर्ड और लिख लो लुक्स। ये क्या है, ये आपका सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और फिर आपने लगाया यहाँ पर क्या, लाइक। और इसके बाद में जो भी अदर वर्ड हो आप लगा दो। क्लियर? तो कैसे बनाओगे तो समझने का प्रयास करो। वह अपनी माँ की तरह दिखती है तो भाई लिखो सी, फिर क्या लगाओगे बेटा, लुक्स, और फिर क्या लगाया, लाइक। सी लुक्स लाइक, अब किसकी तरह दिखती है, अपनी माँ की तरह, तो लिख दो हर मदर। तो सी लुक्स लाइक हर मदर लिख दिया बेटा। अब क्या करना है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या बोलता है कि वह खेलता ही रहता, मतलब कुछ करता ही नहीं, केवल खेलता ही रहता है। तुम पढ़ते ही रहते हो, कुछ करते ही नहीं, केवल पढ़ते ही रहते हो। वह टीवी ही देखता रहता, कुछ करता ही, टीवी ही देखता रहता है। तो ऐसे कुछ ऐसे भी है कि तुम दिन भर सोते ही रहते हो, सोते ही रहते हो, मतलब सोने के अलावा कोई काम नहीं करना। तो ऐसी कंडीशन में इस सेंटेंस को लिखोगे भैया, सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आपने क्या लगाया, डू, या उसके बाद में फिर क्या लगाओगे, डज, डू या डज। और फिर आपने लिखा क्या, नथिंग। आपको लगाना है क्या, नथिंग। तो आपने लगाया नथिंग और उसके बाद में लगाना है क्या, बट। तो सी डज नथिंग बट। अब आपको V1 लगाना है। जो काम करते रहते हो वो काम करवाओ, या नंबर लगा दिया। अब तो तुम सोते ही रहते हो तो आपने क्या लिखा हुआ, खेलता ही रहता है। तो ही डज नथिंग बट ब्यूटी बट। अब आपको यहां पर मर्जी हो प्ले लगाओ, आपकी मर्जी हो यहां पर स्लीप लगाओ, आपकी मर्जी हो यहां पर ईट लगाओ, आपकी मर्जी, जो मर्जी करे, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड बेटा वो आप यहां पर लगा दो। तो ही डज नथिंग बट प्ले, खेलता ही रहता है। ही डज नथिंग बट स्लीप, सोता ही रहता है। ही डज नथिंग बट ईट, खाता ही रहता है। तो आपको, जैसे आपका बॉयफ्रेंड है, आपको बोल रहा है तुम खाते ही रहते हो, तो आप बोलो ना ये इन स्ट्रक्चर्स का यूज करो अपनी डेली लाइफ में। जैसे खाना खाते हो ना, उसे पानी पीते हो ना, ऐसे इनको भी खा जाओ, इनको भी पी जाओ। समझ रहे हो? अब मेरे पास एक कार है। अब बेटा सब्जेक्ट लगाया आपने, उसके बाद में आप हैज लगाओ, हैव लगाओ, और उसके बाद में एक आर्टिकल लगा दो, जो यूज हो वो लगा दो। और फिर क्या, एक एडजेक्टिव भी लगाना है, अगर हो तो लगा दो। और उसके बाद में जो वस्तु है आपके पास उस वो नाउन लगा दो। अब मेरे पास एक कार है तो आपने क्या लिखा, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। अब मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ कार। अब बेटा बस आपको इतना याद रखना है कि क्या, कि भाई कभी भी गलती ऐसी मत कर देना, आई हैव नो कार, तो आई हैव नॉट कार। तो ये सेंटेंस जो होगा यहां पे बेटा देखो, यहां पर क्या है जो है ये V1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहां पर जब है मेन वर्ब की तरह काम करेगा तब इसका मतलब होगा कि मेरे पास कुछ है। अगर आपने यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये जो है उसके बाद में नॉट लगा दिया, इसका मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा, HB। और जब ये HB हो जाएगा तो ये टेंस को शो करेगा, ना कि पास होने को शो करेगा। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसा आपको कतई नहीं लिखना है। जिस किताब में भी ऐसा लिखा हो उस किताब को भी नहीं पढ़ना है। समझ गए ना? तो ऐसे बनाना। इसके बाद में लिखा है मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, इसमें एक वर्ड और बढ़ा लो, दिल कर रहा है, दिल कर रहा है। मेरा तुमसे बात करने को दिल कर रहा है, मुझे तुमको पढ़ाने को दिल कर रहा है। जो भी मन करे या दिल करे, तो आपको लगाना क्या है और इस सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो आपने लगाया सब्जेक्ट,
ठीक है। उसके बाद में आप लगाओ यहां पर फील, या आप लगा दो यहां पर फील्स, और फील लगाओ या फील्स लगाओ। तो फील, उसके बाद में एक वर्ड आपको लगाना है लाइक। तो फील लाइक का मतलब क्या हुआ, दिल करना या मन करना, और फील लाइक लगा दिया। उसके बाद फिर इसके बाद में V4 लगा दो और अदर वर्ड लगा दो। बोलो समझ में आया ना। अब देखो ये बेटा बनेगा कैसे, मेरा चाय पीने का, तो आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी। अब क्या है, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। इसके बाद में दूसरा, वह खेलने के लिए जा रहा है। अब सॉरी, पहले ये वाला देख लो, वह स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है। अब बेटा समझने का प्रयास करें अच्छे से, बहुत अच्छे से। क्या है भाई, सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में आप गो लगाओ, उसके बाद में या तो आप गोज लगाओ, चाहे गो लगाओ चाहे गोज लगाओ। प्लूरल के साथ ये लगेगा, सिंगुलर के साथ गोज लगेगा, क्लियर ना। और इसके साथ में अब आपने क्या लगाया, गो लगाओ और गोज, और फिर आपको यहाँ पे लगाना है क्या, टू, और फिर आपने लगाया क्या, प्लेस। अब जहां जाना है उस प्लेस को लगाया, और प्लेस को लगाने के बाद फिर आप यहाँ पर 2+V1 और अदर वर्ड लगा दो। अब ये 2+V1 क्या होगा, वही होगा जो इंफिनिटिव, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंफिनिटिव जीरंड पार्टिसिपल पढ़ाया था ना, उसको अगर ना देखा हो तो उसको तुरंत देखो भाई। तो मैं स्कूल पढ़ने, अब इस सेंटेंस को भी यहीं पर देख लो कि वह खेलने के लिए जा रहा है। अब देखो, वह स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है और वह खेलने के, अब इसमें क्या है बेटा कि इसमें वो प्लेस दिया गया है जहां प्लेस पर जाना है, यहां पर प्लेस नहीं दिया गया। तो इसको कैसे बनाओगे, तो क्या है, वह स्कूल पढ़ने के लिए, तो ही गोज टू स्कूल, अब टू प्ले लगा दो। अब ये है ये, तो आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, आई एम, आर, और फिर लगाया आपने गोइंग, और उसके साथ में 2+V1 और अदर वर्ड कहीं पर भी हो। तो फिर क्या है, अगला सेंटेंस बेटा क्या कह रहा है, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, उसे भोजन चाहिए, उसे भोजन की जरूरत है। अब देखो, यहां भी चाहिए, यहां भी चाहिए, यहां भी जरूरत है, तो इनको कैसे बनाओगे। अब एक बात समझ लो, कोई भी वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, तो जब भी आ जाए चाहता है तो आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में आप लगाओगे वांट या वांट्स, क्योंकि बेटा ये सब सिंपल प्रेजेंट के हैं। जिसमें मैंने SAIS लगवाया है उनका जब आप नेगेटिव बनाओगे तो याद रखना डू या डस प्लस नॉट, और प्लस इनमें से जो मेन वर्ब लगवाई है वही आप मेन वर्ब लगा देना, जितने मैंने अभी दिए हैं सब में ऐसा ही लगेगा। तो अब आपने क्या किया कि भाई उसे क्या जरूरत है, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता, तो अब वांट के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो 2+V1 के रूप में आएगी, अदर वर्ड लगा दो, क्लियर। अब एक मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, क्या है कि वह एक पेन चाहता है, तो अब आपको यहां पे क्या लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाओ, वांट या वांट्स लगाओ, और उसके बाद वांट या वांट्स। अब यहां पर टू नहीं लगेगा, यहां पर नाउन आएगा, और नाउन में भी क्या होगा, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। अब ऐसे आएगा कि वह एक पेन चाहता है, तो आपने क्या लिखा, ही वांट्स अ पेन। अब इतना लिख दिया। अब बेटा अगर मान लो उसे एक नीला कलम चाहिए तो भाई ब्लू लिखना पड़ेगा ना। तो अब ये क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया, क्लियर ना। अब ऐसे ही वह क्या है, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, तो आपने क्या लिखा, ही wants to read English, he wants to read English। अब वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। अब आगे देखते हैं भाई, एक स्ट्रक्चर और बचा है, आपको क्या बता दें। अब देखो, उसे भोजन की जरूरत है या उसे भोजन चाहिए। अब मेरी बात को बेटा बहुत अच्छे से समझना कि जब कोई वस्तु ऐसी जिसके बिना काम ना चले तो वहां पर वांट का यूज नहीं करेंगे। अब फिर वहां पर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर आपको नीड लगाना है, उसके स्थान पर क्या लगाना है, नीड या नीड्स लगाना है, नीड या नीड्स। और फिर अब उसे भोजन चाहिए, तो अब आपको यहां पर लगा दिया अदर वर्ड्स, जो उसको चाहिए वो अदर वर्ड्स, ठीक। अब उसे भोजन चाहिए तो ही नीड्स, अब क्या चाहिए, भोजन, तो ही नीड्स, अब लगा दो मील, या ही नीड्स फूड लगा दो, FOOD। तो उसे भोजन चाहिए, चाहे मील चाहिए, चाहे फूड चाहिए, जो चाहिए, आप उसे भोजन की जरूरत है तो ही नीड्स फूड,
क्लियर, ही नीड्स फूड, और उसे भोजन चाहिए तो ही नीड्स फूड। अब वह स्कूल जाया करता था। अब ध्यान दो, वह स्कूल जाया करता था, वह खाना खाया करता, वह नहाया करता था। कोई भी काम आपको जब भी ऐसा लगे कि सेंटेंस का भाव दे रहा है किया करता था, तो बेटा जब ऐसा सेंटेंस भाव दे, सेंस निकाले, तो आप उसको सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस V1 और अदर से, अगर ऐसा नहीं बनाना चाहते हो तो वुड लगाओ, उसके बाद में V1 लगाओ और अदर वर्ड लगाओ। तो अब ये सेंटेंस चाहे इस स्ट्रक्चर से बनाओ चाहे इससे बनाओ, ये दोनों से बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, मैं स्कूल जाया करता था तो आई वुड गो टू, वह है तो ही कर दो, क्या दिक्कत है। तो वह स्कूल जाया करता था, ही वुड गो टू स्कूल। इससे बनाना चाहोगे तो ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। आगे बोलो, बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। कब, इन चाइल्डहुड। समझ गए। अच्छा, आई यूज टू, अब आप यहां पर वुड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ये बताओ कि आपको भाई ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के पास भेजो, जो आपके बहुत घनिष्ठ मित्र है, आपके भाई बहन है, उनके पास इसे भेजो, समझ में, क्योंकि उनको भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है। तो दोनों की जरूरत पूरी करने के लिए मैं अक्सर जो है वीडियोस देता रहता हूं। क्लियर, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।